अभी दिसंबर बीता है और आज पहली तारीख है जनवरी की। तो इसे बहुतेरे लोग जो हैं हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति में इसको दूसरे तरीके से भी देखा जाता है। और भारत की सभ्यता संस्कृति में हिंदी नववर्ष की ज़्यादा मान्यता थी और आज भी है। लेकिन लोग इसी जनवरी 1 को ही नया साल मनाने का परंपरा बढ़ चढ़कर देखने को मिल रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं, रोमन नववर्ष और हिंदी नववर्ष को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत बहुत दिन तक गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति जो है, इसमें आंग्ल सभ्यता भी कहते हैं, वहाँ जनवरी जो है वहाँ उसी से ही जो है साल बदलता है। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो अपने यहाँ जो है जनवरी में नए साल का कोई आपका कहीं नामो निशान नहीं है। कड़ाके की ठंड, फसल क्षतिग्रस्त और भी कई तरह की दृष्टि, घर से लोग दुबक जाते हैं घर में। इससे हम लोग खरवास को भी लोग कहते हैं समाज में। और कोई नया काम नहीं करते हैं, फिर नया साल कैसे हो गया? तो हमारी परंपरा में जो है यह जो है निश्चित रूप से यह नया साल है ही नहीं, कहीं से भी, प्राकृतिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी और भी कई दृष्टि से देखें तो नया साल ही है नहीं। अपने यहाँ नया साल कब मनाते हैं? अपने यहाँ जो पारंपरिक है वो बसंत का मौसम होता है। चैत जो है बसंत जो है ऋतुओं का राजा होता है। उसमें हमारे सारी फसल जो है खास करके जो है गेहूँ और रबी फसल जो है वो आपकी तैयार होती है और चारों ओर उल्लास आनंद का समय होता है। फसलें कटती है और आप देखेंगे कि कुछ समय जब फसलें कटती हैं तो खेतों में भी जो है भीख मांगने वाले जाते हैं और वो दान पाते हैं। तो उल्लास और उत्साह का समय होता है और इसीलिए हमारी जो नई साल की परंपरा है वो चैत में मनाई जाती है। हमारा जो है कैलेंडर जो है चैत में हमारा बदलता है, तिथि बदलती है और उससे साल बदलता है। ये नया साल तो किसी रूप में हम मान ही नहीं सकते हैं कि हम ठंड में दुबके हुए हैं। और हमारी भारत की प्रकृति जो है उस दृष्टि से देखें तो कहीं भी नया साल का कहीं नामो निशान इसमें नहीं है। हम एक पाश्चात्य सभ्यता के पीछे पड़े हुए हैं। या खास करके इंग्लैंड में रहने वाले लोग और वहाँ की जो प्रशासनिक लोग थे भारत में, उनकी की हुई दी हुई परंपरा है जिसको हम अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति के नाम पर आज भी हम ढो रहे हैं। सर, इसमें कहीं ना कहीं समाज के जो भी अगर बड़े लोगों की बात करें या हम घर के एक मुखिया की बात करें तो घर के एक मुखिया का जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को इसके बारे में बताना। लेकिन आजकल बच्चे देख रहे हैं कि आज एक पहली तारीख है। बहुत जगहों पे मैंने गया और देखा कि सभी लोग इसी साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जिम्मेवारी तो सबकी बनती है, लेकिन सभी लोग अपने अपने जिम्मेवारी से हट चुके हैं। तभी तो सबके नज़र में नया साल यही है। असल में मनुष्य जो है विस्मृति के गर्भ में समा जाता है कभी कभी कालांतर में। और हम भी जो है धीरे धीरे अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति शासन के दरमियान आज भी हमारे लोगों में वो कायम है, गुलामी आज भी कायम है। इसलिए कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि ये हमारा जो है नया साल नहीं है, किसी भी दृष्टि से नया साल नहीं है। और जहाँ तक मुझे याद है, मेरा अपना बचपन इस रूप में नया साल जनवरी में नहीं मनाया गया है। मेरे परिवार में चैत में ही जो है कई दृष्टि से उस समय सतुआन के रूप में या अन्य रूप में जो है इसको नया साल मनाया गया है। और भारतीय कैलेंडर जिसको पत्रा के माध्यम से या अन्य माध्यम से बदलते हैं तो वो जनवरी में नहीं बल्कि चैत में बदलता है। अच्छा सर, ये तो हो गई अब नववर्ष और हिंदी नववर्ष की बातें। लेकिन जरा सा हम इस पे आपसे गौर कराना चाहेंगे कि अभी हमारे बिहार में युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और आए दिन चारों तरफ एक युवाओं को लेकर कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं और इसी बीच परीक्षा को लेकर काफ़ी आंदोलन देखने को मिलता है परीक्षा को लेकर। तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग इंटर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं कि उन्हें अदर जगहों की तरह उन्हें 12th के बाद ही अपने फाइनेंशियल चीज़ों पे भी पकड़ होनी चाहिए कि अगर हमें नौकरी नहीं हुई तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पढ़ने का
उद्देश्य यह नहीं है कि आप पढ़ करके नौकरी प्राप्त करें। जी। नौकरी और रोजगार में फर्क होता है। आर्थिक दृष्टि से आप संपन्न हो तो इसलिए जरूरी है कि आप थोड़ा सा पीछे जाए तो गांधी जी ने यहाँ पर कुछ बुनियादी स्कूलों की स्थापना की थी जी। और मेरे पिताजी खुद बुनियादी विद्यालय लोहियरिया से पढ़े हुए थे। तो हमने जो सुना देखा उस समय कि उसमें खेती बाड़ी के बारे में, अन्य जो है जैसे कपास वगैरह तैयार करने के लिए, कपड़ा बुनने के लिए, और ये सारी चीज़ें जो है प्राथमिक जो आवश्यकता थी जिसको वहाँ बताया जाता था कि आप जो है शिक्षा के साथ साथ आप रोजगार सृजन की ओर भी आप अग्रसर हों। आज ये परंपरा खत्म है। हम जहाँ तक मेरा अनुभव है कि इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी के लड़कों से भी अगर हम कभी पूछे हैं या देखे हैं, हमारे शिक्षक जो है एक एप्लीकेशन उनसे नहीं लिख पाए। ये एप्लीकेशन गलत हो गया उनका हिंदी में, अंग्रेजी की बात तो छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं शिक्षा पे उनके सवाल उठता है। तो सवाल ये है कि आपने क्या हासिल किया। जी। पहले मैट्रिक लेवल के लोग टीचर हो जाते थे, मैट्रिक लेवल के लोग जो है अंग्रेजी भाषा में पारंगत होते थे, हिंदी भाषा में पारंगत होते थे। तो एक तो पहली बात तो ये है कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, हमारे युवकों की पढ़ाई लिखाई है, मैं उस पर प्रश्न नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अधिकांश लोग जो है एक अंधे दौड़ में लगे हुए डिग्री पर डिग्री लेते चले जा रहे हैं। लेकिन उनको है कि सिर्फ मुझे सर्टिफिकेट हमको चाहिए जिससे हमको सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी की एक सीमा है और उस दायरे में ही हम कुछ कर सकते हैं, अन्यथा रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं, व्यवसाय की अनेक संभावनाएं हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि छोटे मोटे काम करके भी अब बड़े व्यवसायी बन सकते हैं। उस दृष्टि से हमारे बच्चे भटक जाते हैं और उनको भटकाने वाले उनके जो अगुआ हैं, नेता हैं, वो उनको राह दिखाने के बदले उनको भटका देते हैं। तो सर आप बच्चों से क्या कहेंगे? बच्चों से यही कहेंगे कि आप जो है शिक्षा ग्रहण कीजिए, लेकिन रोजगार की दिशा में भी आप आगे बढ़िए। नौकरी के भरोसे मत बैठिए, नौकरी की एक सीमा है। सर आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा। एक सर बड़ा गंभीर सवाल है कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो श्रेय गार्जियन का जाता है, बच्चे बुरा कर रहे हैं तो गार्जियन को भी उस पर कुछ पहल करने की जरूरत है या नहीं? देखिए, आप 24 घंटे के रूटीन में किसी भी व्यक्ति को, चाहे विद्यार्थी हो या गार्जियन हो, उसमें 8 घंटा उसको जो है लगभग जो है 8 घंटा से 10 घंटा तक दैनिक कार्य के लिए उसको सोने, खाने, पीने, उठने, बैठने, नहाने धोने के काम में आप लगा सकते हैं। बाकी घंटे वो 4 घंटा से 6 घंटा तक स्कूल कॉलेज में जाते हैं। बाकी समय तो बच्चे आप ही के साथ रहते हैं। आपने क्या उसको संस्कार दिया, यह बहुत बड़ी चीज है।